Okay, Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. This is subject EVS, class 5th, and this is the part 2 class for the chapter 14th. We already taken one class and already given link to you, part 1. 14 chapter part 1 link already given. This is part 2. So today in part 2 the name of the chapter is like Shelter for All. We will go through with these points: money at our disposal, living in a community, advantages of neighborhood, earn for living, provide social security and protection, provide social and moral supports. So we will discuss all these points one by one. So let's start. देखिए, हम शेल्टर की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। जो घर होते हैं, यहाँ पे शेल्टर का मतलब है हमारे घर किस किस तरह के घर होते हैं। किसी की हवेली होती है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, ये सब हमने बात की थी। उसी पे आगे पार्ट 2 में आज है। सो मनी एट आवर डिस्पोजल, वी आर हियर while constructing a house. Economic status of the individual is of utmost importance. While constructing a house, constructing means घर का निर्माण, बनाना, निर्माण करना. So while constructing a house मतलब घर का निर्माण करते समय economic, that is आर्थिक, status of the individual is of utmost importance. Utmost means अत्यधिक. जब घर बनाया जाता है तो जो इंडिविजुअल घर बना रहा है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आर्थिक स्थिति के आधार पर ही घर बनाया जाता है। घर बनाने के लिए वी नीड मनी, पैसे की ज़रूरत होती है। सो कितना पैसा हम घर बनाने के लिए लगा सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं, स्पेयर कर सकते हैं। इसलिए ये सेंटेंस लिखा है कि घर बनाने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? फिनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन इंडिविजुअल की कैसी है। ठीक है। The material used to build the house and even for its decoration depends on the money at the individual's disposal. थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। The material used to build the house. अब घर बनाने के लिए सामग्री की जरूरत होती है। Material means सामग्री। ये सब सामग्री में आता है। स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, रोड़ा, whatever, टाइलिंग, मार्बल, ग्रेनाइट, ऑल दीज, ये सब सामग्री है, मटेरियल ही है। सो द मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस एंड इवन फॉर इट्स डेकोरेशन। घर बनाने के बाद उसको डेकोरेशन मीन्स सजावट है कि नहीं? सजावट भी करनी होती है। सजावट में क्या आता है भाई? पेंटिंग, ये सजावट में आ रहा है। अलग अलग तरह की हम पेंटिंग करते हैं। इवन आजकल पेंटिंग से पहले प्राइमर, पुट्टी, ये सब डेकोरेशन में ही आता है ना। डिपेंड्स ऑन द मनी एट द इंडिविजुअल्स डिस्पोजल। डिस्पोजल मीन्स कितना निपटान कर सकता है। यानी कि अब कहा गया है घर बनाने के लिए जो मटेरियल की जरूरत है, सामग्री की, एंड इवन फॉर इट्स डेकोरेशन, और इसको सजाने के लिए भी काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। डिपेंड ऑन द मनी एट द इंडिविजुअल्स डिस्पोजल मतलब एक व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। हम कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च कर सकते हैं और डेकोरेशन में कितना, क्योंकि डेकोरेशन में भी, सजावट में भी काफ़ी पैसा लगता है। यही ये सेंटेंस कह रहा है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। द मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस, पहली चीज़, घर बनाने में जो सामग्री
लगती है, एंड इवन फॉर इट्स डेकोरेशन, और इसकी सजावट के लिए डिपेंड ऑन द मनी एट द इंडिविजुअल्स डिस्पोजल, ये निर्भर करता है कि एक व्यक्ति कितना पैसा उसके लिए निपटान कर सकता है। नेक्स्ट, हाउसेस दैट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी and latest methods of constructions are expensive. Houses plural है, जो घर, that use modern technology, है ना, modern means आधुनिक, भाई आधुनिक जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है घर बनाने में, एंड लेटेस्ट मेथड, लेटेस्ट मीन्स वही आधुनिक नए तरीके, लेटेस्ट मेथड मीन्स नए तरीकों का यूज किया जाता है, आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे हैं, यानी कि जो घर हम नए तरीकों से और नई तकनीक से बनाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव, महंगे हैं, ठीक है ना। हाउसेस दैट आर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हैं। एग्जाम्पल्स, मैंसन्स, मैंसन्स मीन्स हवेली, बंगलोज, हवेलीज एक्सेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे बंगलो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हवेलीज होती हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज उनके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी पैसा लगता है, साथ ही साथ उनके डेकोरेशन में काफ़ी पैसा लगता है। देयर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी हाई, यहाँ पे भी लिखा है कि उनको बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की, निर्माण करने की जो कॉस्ट है, लागत है, बहुत ऊंची होती है। कॉस्ट मीन्स लागत, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण करना, इज वेरी हाई मतलब बहुत ऊंची होती है। दीज ऑल आर पक्का हाउसेस, ये जितने भी हमने बात की एग्जाम्पल, ये पक्का हाउसेस में आते हैं। हमने पढ़ा ना पक्का हाउसेस और कच्चा हाउसेस, कच्चे घर और पक्के घर क्या होते हैं, अच्छे से आप जान गए अब। सो ये जो हवेलीज हैं, बंगलोज हैं, ये पक्का हाउसेस के एग्जाम्पल हैं। एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, यहाँ पे लिखा है मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव, कहा गया है कि ये इनको लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत है, यानी कि कम रख रखाव की ज़रूरत है, ऐसा बुक में लिखा गया है। हालांकि आई एम नॉट कम्प्लीटली एग्री विद दिस सेंटेंस, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो घर होते हैं इनमें ऐसा नहीं है कि कम मेंटेनेंस लगता है, बिकॉज इनका भी एवरी आफ्टर 2 to 3 ईयर्स रीपेंटिंग होती है, दोबारा रंग रोगन जिसको कहा जाता है वो करानी होती है, तो पेंटिंग में भी काफ़ी पैसा लगता है। डेकोरेशन में, बिकॉज डेकोरेशन ऐसा नहीं है कि वंस वी डिड कि ये चलेगा 8-10 साल, अगेन 2-3-4 साल में मैक्सिमम पेंट खराब हो जाता है, आउटर पेंट, इवन इनर पेंट ऑल्सो। So even everything need maintenance, but as per your book which is written here कि जो पक्का हाउसेस हैं, जिन हाउसेस की यहाँ पे बात हो रही है, they require less maintenance, उनको कम रख रखाव की ज़रूरत है। Chawls are low budget houses, जैसे कि CHAWLS, चार्ल्स, जिनको प्रोनाउंसिएशन है इसको मैं सेपरेटली हार्ड वर्ड में दूंगा आपको। चार्ल्स आर लो बजट हाउसेस, अब चार्ल्स जो है हिंदी में भी जनरली इनको चाल ही कहते हैं हम। सो चार्ल्स आर लो बजट हाउसेस, यानी कि ये जो चार्ल्स हैं ये कम पैसे वाले घर हैं, इनको बनाने में बहुत कम पैसा लगता है। ये चार्ल्स क्या होते हैं बताता हूँ। बिल्ट इन अ रो इन डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, ये कहाँ बनाए जाते हैं? एक लाइन में बनाए जाते हैं, रो में, एक लाइन में। इन डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, देखिए पॉपुलेशन होती है जनसंख्या, तो डेंसिटी मीन्स होती है घनत्व। डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में मतलब जहाँ पे जनसंख्या का बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो या घनत्व हो, कहाँ पे होगा? जनरली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, लाइक कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, जयपुर एंड ऑल, वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, एरियाज लाइक मुंबई, यहाँ पे भी लिखा है ना, यहाँ पे चार्ल्स हमें देखने को मिलती है लाइक मुंबई, बिकॉज मुंबई में जो काफ़ी डेंसिटी है पॉपुलेशन, इट्स वेरी पॉपुलेटेड।
सो चार्ल्स क्या होती है, बेसिकली एक रो में, एक लाइन में होती हैं, ठीक है, स्पेस नहीं मिलेगा इन बिटवीन। सच प्लेसेस हैव शॉर्टेज ऑफ लैंड अवेलेबल, तो वहाँ पे क्या है कि जगह की कमी होती है। लैंड मीन्स जमीन, शॉर्टेज मीन्स कमी। दे हैव वन रूम हाउसेस विच डू नॉट कॉस्ट मच, तो चार्ल्स क्या होते हैं, वन रूम हाउसेस, वन रूम, एक घर का, एक कमरे के घर होते हैं जनरली। तो चार्ल्स हम वो कहते हैं जिनमें जनरली वन रूम हाउस, एक कमरे का घर होगा और एक लाइन में होते हैं, ठीक है, बीच में इनमें स्पेस भी नहीं होता और कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, इन्हीं को कहते हैं चार्ल्स। तो ये कहाँ पे बनाई जाती है, जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हो, लाइक मुंबई, ठीक है। अब डेफिनेटली ये एक रूम के हैं और कम स्पेस में बनाए जाते हैं, तो इनकी कॉस्ट भी कम होगी, ना इनमें ज़्यादा डेकोरेशन में पैसा लगता है, ना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में पैसा लगता है, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। So people with very low income live in temporary houses made of tin sheets, plastic, cardboard, etc. People with very low income, वो लोग जिनका इनकम मीन्स आय, वो लोग जिनकी इनकम कम है, लो है, वेरी लो, बहुत कम है, लिव इन टेम्पररी हाउसेस, अस्थायी घरों में रहते हैं। अस्थायी घर किसके बनते हैं, मेड ऑफ टिन शीट्स, प्लास्टिक्स, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। कार्डबोर्ड्स होता है गत्ता, नॉर्मली गत्ते हम देखते हैं। सो यहाँ पे बताया गया कि वो लोग जिनकी इनकम बहुत कम है वो टेम्पररी हाउसेस यानी कि अस्थायी घरों में रहते हैं। और अस्थायी घर किससे बनते हैं, यहाँ पे लिखा है कि भाई टिन शीट्स, प्लास्टिक्स, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। दी हाइजीनिक कंडीशन ऑफ सच प्लेसेस आर ऑल्सो नॉट हेल्थी। सो ये जो घर होते हैं, जो टेम्पररी हाउस जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनमें हाइजीनिक कंडीशंस यानी साफ सफाई की जो कंडीशंस होती हैं, नॉट हेल्थी, अनहेल्थी होती हैं, हेल्थी नहीं होती, ठीक है। दैट मीन्स वो मतलब शरीर के लिए ठीक नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती, वेंटिलेशंस नहीं होता, जो पानी का, जो सीवरेज का जाने के लिए जो लाइंस नहीं होती, पार्क नहीं होते बच्चों के लिए खेलने के लिए, ठीक है। और व्हाट वी से बेसिकली हाइजीनिकली कुछ नहीं होता, ना कोई पार्किंग फैसिलिटीज होती है या कोई कम्युनिटी हॉल या इस तरह के होते हैं जहाँ पे बेसिकली फंक्शंस किए जा सके, ना ज़्यादा प्लांटेशन होता है। सो काफ़ी नैरो होता है, बिल्कुल स्पेस नहीं होता, जिनको हम बेसिकली स्लम्स कहते हैं, आगे बताएगा। दीज एरियाज आर कॉल्ड स्लम्स, SLUMS। इन एरियाओं को क्या कहा जाता है, स्लम्स कहा जाता है। स्लम्स को हम हिंदी में झोपड़पट्टी कह सकते हैं, लेकिन ये प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज, एक होती है हट झोपड़ी जो नॉर्मली गांव में देखने को मिलती है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्लम्स। स्लम्स को भी हम हिंदी में झोपड़पट्टी कह सकते हैं, बट स्लम्स और अपना जो गांव में हट बनाते हैं, इसमें देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो स्लम्स बेसिकली वो एरियाज होते हैं जो बहुत ही पॉपुलेटेड प्लेस, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है लोगों की, स्पेस होता नहीं, वहाँ पे बनाए जाते हैं और इनमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। पीपल यूज़ देयर ऑन मेथड टू मेक द हाउस, अपना ऑन तरीके यूज़ करते हैं, लाइक टिन एंड प्लास्टिक, कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा, इनसे बना लेते हैं। स्पेस नहीं होता है, वेंटिलेशन मतलब हवा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। इनकी हाइट भी ठीक कम होती है, पार्किंग नहीं होती है, बच्चों के खेलने के लिए प्लेस नहीं होता है, और कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है। सो इन्हीं को कहा जाता है स्लम्स। सो दे आर कम्प्लीटली इन अनहाइजेनिक कंडीशंस एंड नॉट हेल्थी। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कितनी ही बीमारियां इन जगहों पर रहने वाले लोगों में आ जाती हैं, बिकॉज हाइजेनिक कंडीशंस वहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं।
besides all the factors, our culture, traditions and taste sense also influence the construction of a house. भाई इन सब फैक्टर्स जिनको हमने पढ़ा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें घर का निर्माण करने में अपना अहम रोल प्ले करती हैं। वो कौन सी हैं? कल्चर, यानी कि हमारी संस्कृति क्या है, ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं क्या हैं, एंड टेस्ट सेंस, हम किस तरह का खाना पीना खाते हैं। ऑल्सो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव का प्रभाव, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने में हमारे ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा टेस्ट सेंस, ये सब चीज़ें भी अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर हम नॉर्थ में हैं तो कुछ थोड़ा सा जो हमको घर देखने को मिलते हैं वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। हम साउथ साइड में जाएंगे इंडिया में, केरला साइड में, तो वी विल फाइंड सम काइंड ऑफ लाइक डिफरेंसेस, थोड़ा वहाँ अलग तरह का मिलेगा हमें हाउस। अगर हम कभी आउट ऑफ इंडिया जाएं और वहाँ किसी कंट्री को देखें तो वहाँ ट्रेडिशन, कल्चर कुछ अलग होते हैं, उनके ईटिंग हैबिट्स अलग होती हैं, तो वहाँ के घर कुछ अलग तरह के होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हाउस बनाने में अहम रोल प्ले करती हैं। सो अब हम पढ़ते हैं लिविंग इन ए कम्युनिटी। देखिए, कम्युनिटी होता है समुदाय। हम जो ह्यूमन है, सोशल क्रिएचर हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समुदाय में रहते हैं। ठीक है, सो जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके लाभ हैं, और किस तरह हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वही सब इसमें बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अ फैमिली लिव्स इन अ हाउस, हम सब जानते हैं कि एक घर में एक परिवार रहता है, एक फैमिली, और फैमिली में भी सिंगल, बेसिकली जॉइंट फैमिली आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। सो जॉइंट फैमिली भी होता है, सिंगल फैमिली भी होता है, संयुक्त परिवार है, एकल परिवार, अगर आपको याद है तो हमने पहले पढ़ा है। सो मैनी फैमिलीज लिविंग नियर और अराउंड आवर हाउस फॉर्म ए नेबरहुड। अब नेबरहुड क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नेबरहुड क्या है। मैनी फैमिलीज, कई परिवार, लिविंग अराउंड, एक दूसरे के चारों ओर रहते हों, या लिविंग नियर, एक दूसरे के नज़दीक रहते हों, क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, यही नेबरहुड को फॉर्म करते हैं। नेबरहुड को हिंदी में हम कह सकते हैं आस पड़ोस या एक दूसरे के पड़ोसी, है ना। तो नेबरहुड क्या है, कई सारी फैमिलीज जब एक दूसरे के चारों ओर रहती हैं या एक दूसरे के नज़दीक रहती है तो उसको कहा जाता है नेबरहुड इन इंग्लिश। हिंदी में हम नॉर्मली कहते हैं पड़ोसी या आस पड़ोस के लोग। जब हम आस पड़ोस की बात करते हैं या नेबरहुड की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाती हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से, और एक दूसरे पे फेथ भी करते हैं जब हम बेसिकली नेबरहुड की बात करते हैं। तो सो वही सब चीज़ें पढ़ेंगे। सो नेबरहुड not only includes houses but also some individual and institutional service providers like porters, shopkeepers, goldsmith, bank, hospitals, schools, etc. बहुत long sentence है but we will break it and I'll tell you. Neighborhood not only includes houses, ये जब हम नेबरहुड की बात करते हैं तो ये इसमें केवल घर ही नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल घर है इसलिए हम नेबरहुड है, नहीं, बट ऑल्सो सम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। भाई इसमें कुछ इंडिविजुअल हम सब लोग रहते हैं एंड इंस्टीट्यूशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, और कई सारे जो है सर्विस देने वाले भी लोग होते हैं, जैसे पोर्टर हो गया जिसको हम कुम्हार कहते हैं, शॉपकीपर्स दुकानदार हो गए, गोल्ड स्मिथ स्वर्णकार, गोल्ड मीन्स सोना, सोने से रिलेटेड, तो गोल्ड स्मिथ स्वर्णकार, ब्लैक स्मिथ होता है लुहार, बैंक, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। सो जो नेबरहुड है इन सब चीज़ों को फॉर्म होने से बनता है, ये सारी चीज़ें फॉर्म होके नेबरहुड बनाती हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर होंगे, सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, स्कूल है सर्विस प्रोवाइडर करती है, बैंक है अपनी सर्विस देता है, हॉस्पिटल्स अपनी सर्विस देता है,
कुछ शॉपकीपर्स हैं वो सामान बेच के हम उनसे लेते हैं तो वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। गोल्ड स्मिथ है वो अपनी सर्विस दे रहा है, हम कुछ बनवाते हैं, देन वी आर पेइंग फीस। तो ये सब चीज़ें आती है नेबरहुड में, या कॉलोनीज, मोहल्ला हम कह सकते हैं थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड। सो नेबरहुड में ऐसा नहीं कि केवल हम इसलिए नेबरहुड है कि वहाँ पे जो हाउसेस हैं वो हमारे नज़दीक हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट मेक्स द नेबरहुड। ओके, सो दे हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटीग्रल देखिए, INTEGRAL, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इंटीग्रल मतलब दे हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दे मीन्स ये सारी की चीज़ें, तो इस जितनी की जितनी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है। मतलब हमारी लाइफ इनके बिना पॉसिबल नहीं है ना। ओके, अविभाज्य पार्ट बन गया है, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सब चीज़ों के बिना अगर हम रहेंगे, कोशिश करेंगे तो वी कांट। सो दैट इज द वेरी गुड सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि दे हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट, अविभाज्य हिस्सा बन गई हैं। कौन सी चीज़ें? स्कूल्स, ऑफ कोर्स इसकी हमें ज़रूरत है। वी नीड हॉस्पिटल ऑल्सो, हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है। कभी कभी हम सिक हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, देन वी गो टू हॉस्पिटल जस्ट टू क्योर आवर सेल्फ, वी मीट डॉक्टर्स देयर। Sometimes we need something like whatever the rice, pulses, cereals, खाने के लिए चीज़, we have to go to the shopkeepers, और हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है। सो वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। ओके, सो यही बताया है कि व्हाट इज नेबरहुड। जब हम कम्युनिटी में रहते हैं तो नेबरहुड का क्या मतलब है। आई होप आप समझ गए कि नेबरहुड क्या होता है। सबसे पहले तो हम अपनी फैमिली फॉर्म करते हैं कि फैमिली में एक परिवार होता है, कई सारी फैमिली जो एक दूसरे के नज़दीक रह रही हो, एक दूसरे के चारों ओर रह रही हो, तो वो एक नेबरहुड बनाती हैं। अब उन फैमिलीज में ही, नेबरहुड में ही कोई हो सकता है शॉपकीपर हो, कोई गोल्ड स्मिथ हो, इवन कोई टेलर हो, someone is like working as a teacher, someone is like working as a doctor, so they all are having the different jobs. So all these things are like connected to each other. That is the reason यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है कि these all things are the integral part of our life, हमारी जिंदगी का अविभाज्य अंग है। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ नेबरहुड। एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदे या लाभ, कि भाई जब हम नेबरहुड में रहते हैं, एक दूसरे के आस पड़ोस में रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं या क्या फ़ायदे हैं या क्या लाभ है, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अर्न फॉर लिविंग। अर्न का मतलब होता है कमाना, लिविंग मीन्स जीने के लिए, सर्वाइव के लिए। सो सबसे पहले तो कुछ लोगों को चांस मिल जाता है कि अर्न, सो उनकी एक अर्निंग चालू होती है। वो अर्निंग कैसे चालू होती है देखते हैं। The occupations of a person, एक वर्ड है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। The occupation of a person helps in earning money for the survival of his family and the person himself. The occupation of a person, भाई हर व्यक्ति का एक ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय होता है। जैसे कोई अगर खेती का काम कर रहा है तो उसका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो गया, कोई डॉक्टर है तो वो उसका ऑक्यूपेशन हो गया, कोई टीचर है तो वो उसका ऑक्यूपेशन हो गया, समवन इज लाइक वर्किंग इन पुलिस तो वो उसका ऑक्यूपेशन हो गया। तो ये सब, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन क्या है। सो दी ऑक्यूपेशन से एक्चुअली हो क्या रहा है, वी आर गेटिंग सम मनी। हर आदमी अपने ऑक्यूपेशन से कमा रहा है ना कुछ कुछ। ऑफ ए पर्सन हेल्प्स इन अर्निंग मनी फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए और अपने लिए। सो कोई भी ऑक्यूपेशन से एक व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के लिए अर्न करता है, पैसे कमाता है। ठीक है, सम पीपल प्रोवाइड सर्विस इन अ नेबरहुड, कुछ लोग आस पड़ोस में अपनी सर्विस देते हैं, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करते हैं, एंड इन रिटर्न गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, और बदले में अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, उनको एक अवसर मिलता है टू अर्न मनी, पैसा कमाने का अवसर मिलता है। एग्जाम्पल,
वॉशरमैन जिसको हिंदी में हम कहते हैं धोबी, हॉकर्स फेरी वाले, शॉपकीपर्स दुकानदार। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कुछ लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड सर्विस जब वो प्रोवाइड करते हैं तो बदले में हम उनको पैसा देते हैं। इज इट सो दैट मीन्स दे आर अर्निंग फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली और हर फैमिली, यही बात हो रही है। सो बेसिकली रिटर्न में उनको एक अपॉर्चुनिटी का अवसर मिलता है पैसे कमाने का। अब क्या होता है, जैसे वॉशरमैन है, धोबी है, हम अपने क्लोथ देते हैं उसको वॉश करने के लिए, वो हमारे क्लोथ वॉश करता है। इन रिटर्न व्हाट वी आर गिविंग मनी टू हिम, है ना। दैट इज वन एग्जाम्पल। या हम बात करते हैं हॉकर्स की, फेरे वाले की, या शॉपकीपर्स की। भाई वी आर गोइंग टू द शॉपकीपर्स, वी आर बाइंग सम फूड आइटम्स एंड वट एवर अदर आइटम्स, so we are getting items and in return what we are giving money to them. Okay, so that means ये एक एडवांटेज हो गई नेबरहुड में रहने की कि अर्निंग, जीने के लिए, अर्न फॉर लिविंग कह सकते हैं कि जीने के लिए एक अर्निंग हो गई। अब ये तभी तो पॉसिबल हुआ जब हम एक दूसरे के साथ रहें, हम एक दूसरे के नेबरहुड। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम किसी जंगल में अकेले हैं एंड देन नो, वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, वी आर नॉट वाइल्ड एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड सोसाइटी, वी नीड फैसिलिटीज, वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर्स, वी नीड एवरीथिंग, दैट इज द रीजन वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो दीज थिंग्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता है कि ही डजंट नीड स्कूल्स, ही डजंट नीड हॉस्पिटल्स और ही डजंट नीड एनी सर्विस प्रोवाइडर, उसको जरूरत ही नहीं है। Everybody is interconnected. Okay, so this is the first advantage. क्या होगी? Earn for living, मतलब जीने के लिए एक अर्निंग होगी नेबरहुड से। सेकंड जो एडवांटेज है उस पर बात करते हैं, प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जब हम सोसाइटी में रहते हैं या नेबरहुड में रहते हैं तो दूसरा फायदा है प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा एंड प्रोटेक्शन, और एक संरक्षण मिलता है कि नहीं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे के नेबरहुड हैं, तो हमें एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। वी फील कि या नहीं, हम सामाजिक तौर पे सिक्योर्ड हैं और हम सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। इसी पे बात करते हैं, द पुलिस स्टेशन एंड द गार्ड्स इन आवर नेबरहुड मेक श्योर that the people living around are safe and secure. The police station हम सब जानते हैं, and the guards, भाई पुलिस स्टेशन है या गार्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, make sure that the people living around are safe and secure. वो ये बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि जो लोग उनके चारों तरफ रह रहे हैं वो सिक्योर हो, सेफ और सिक्योर हो, सुरक्षित हो। ठीक है, इसीलिए तो पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस थाने होते हैं एवरी टाउन, और एज पर द लाइक होता है ना कि भाई इतने गांवों या इतने टाउन्स के बीच में एक पुलिस स्टेशन होगा या थाना होगा। सो व्हाई? बिकॉज लाइक दे आर हेल्पिंग अस एंड वी फील ए सेंस ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस कि यस, हम हमारे माइंड में ये है कि भाई नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, और कुछ होगा तो विल गो टू द पुलिस स्टेशन, विल टेल देम कि दिस इज द प्रॉब्लम। Okay, so what they are doing, they are providing their service. The policemen, what they are doing, they are providing their service, and return they are getting money. They are getting money from the governments, and the governments, where the governments are getting money, the governments are getting money from us only. गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं, वेरियस मेथड्स हैं लाइक टैक्सेस एंड ऑल दैट। ठीक है, so the police station and the guards in our neighborhood make sure that the people living around are safe and secure. वो मेक श्योर करते हैं कि भाई जो लोग उनके चारों तरफ हों वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सेफ एंड सिक्योर को हम हिंदी में कह सकते हैं सकुशल और सुरक्षित। देयर इज ए सेंस ऑफ सेफ्टी दैट दे आर अलोंग विद अस इन टाइम्स ऑफ कमिटीज और इमरजेंसी सिचुएशंस। तो हमारे माइंड में भी एक सेंस ऑफ सेफ्टी रहती है, हमें एक कॉन्फिडेंस रहता है, विश्वास रहता है कि हम वो हमारे पास में हैं, या हमारे बेसिकली
यहाँ पे लिखा है कि दे आर अलोंग विद अस, या हमारे साथ हैं, एंड स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कामिटीज, CALAMITIES, कामिटीज होता है मतलब आपदा। कई बार नेचुरल कामिटीज आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। कैसी? वैसी कोई कामिटीज आ जाती हैं, आपदाएं जिनको बोलते हैं CALAMITIES, और इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक आपातकालीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस लाइन को। देयर इज ए सेंस ऑफ सेफ्टी, हमारे माइंड में एक सेंस ऑफ सेफ्टी रहती है, दैट दे आर अलोंग विद अस, कि वो हमारे साथ हैं इन टाइम्स ऑफ कामिटीज, आपदाओं में और इमरजेंसीज सिचुएशंस, है ना। So the medical aspect of the neighborhood is taken care by the doctors। अगर हम मेडिकल साइड को देखते हैं तो उसका ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस, हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेस। तो यहाँ इनका ये बारे में बताया गया कि मेडिकल साइड्स में कौन कौन होते हैं। भाई डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, एम्बुलेंसेस होती हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, पेशेंट्स को लाने ले जाने का काम करती हैं। सो दे हेल्प इन टाइम्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस। अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी आ गई तो ये जो लोग हैं उस समय हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये दूसरा एडवांटेजेस हो गया कि प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब एक और पढ़ लेते हैं आज का जो फाइनल टॉपिक है, बिकॉज ये चैप्टर 3 पार्ट में पूरा होगा, लेंथी चैप्टर है। थर्ड जो टॉपिक आज का, प्रोवाइडिंग सोशल एंड मोरल सपोर्ट। We depend on our neighbors whenever we require help and they support us emotionally also. We depend on our neighbors, हम अपने पड़ोसियों पे निर्भर करते हैं। Whenever we require help, जब हमें सहायता की ज़रूरत होती है, and they support us emotionally also। इमोशनली को हम हिंदी में कहते हैं बेसिकली भावुक होकर। भाई कई बार हम इमोशनली वीक हो जाते हैं या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, मेंटली जिसको कहते हैं कि हमारे मन में जो थॉट्स हैं नेगेटिव आ जाते हैं, हम अपने आप को जो हम मोरली डाउन हो जाते हैं, डिमोरलाइज जिसको कहते हैं, वो चीज़ें आ जाते हैं। कोई इंजरी हो गई, कोई डिजीज आ गई, या कोई और मिस हैपनिंग्स हो गई, या कोई और ट्रेजेडी हो गई। सो कई बार ऐसा होता है कि मोरली हमें मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो मोरल सपोर्ट हमें कहाँ से मिलती है? अपने नेबरहुड से, अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलते हैं, अपने पड़ोसियों से मिलती है। मैनी टाइम्स लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे मोरल व्यक्ति का डाउन या मोरल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो दैट टाइम द इंडिविजुअल नीड द मोरल सपोर्ट, उसको मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। मोरल सपोर्ट मीन्स मोरल को हिंदी में हम कह सकते हैं एक तरह से भावुकता। ठीक है, सो we celebrate functions, festivals and special days with our neighbors, friends and relatives। we celebrate, हम कई बार सेलिब्रेट भी करते हैं, जैसे कुछ फंक्शंस हैं, त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार, एंड स्पेशल डेज, कई बार कुछ स्पेशल डेज भी होते हैं, जैसे किसी का बर्थडे हो गया तो स्पेशल डेज हो गया, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई तो स्पेशल डेज हो गया। सो हाउ वी सेलिब्रेट विद आवर नेबर्स। भाई उस फंक्शन में हम किसको बुलाते हैं? अपने पास पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को बुलाते हैं। सो हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जब भी कोई स्पेशल डेज होता है या कोई स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे मैरिजेस फंक्शन हो गए, शादी ब्याह जिसको, फेस्टिवल्स त्यौहार हो गए, एंड बर्थडेज हो गए, जन्मदिन हो गए, ये कई सारे स्पेशल फंक्शंस हैं। तो इनमें भी हम एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं और हमारे नेबर्स आते हैं। नॉट ओनली इन हैप्पी मोमेंट्स वी सीक द सपोर्ट ऑफ आवर नेबर्स इन टाइम्स ऑफ ट्रेजेडी और ए मिस हैपनिंग ऑल्सो। नॉट ओनली इन हैप्पी मोमेंट्स, भाई ऐसा नहीं कि केवल हम जब हैप्पी मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में तभी हम इन सबको बुलाते हैं। कई बार वी सीक द सपोर्ट ऑफ आवर नेबर्स इन टाइम्स ऑफ ट्रेजेडी भी हो जाती है, मतलब जैसे कि कोई घटना हो गई, दुखित घटना हो गई, मिस हैपनिंग दुर्घटना हो गई, तब भी हम इन सबको याद करते हैं, बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? नेबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। सो ऐसा नहीं कि नेबर्स, फ्रेंड और रिलेटिव्स केवल हैप्पी मोमेंट्स के लिए होते हैं। कई बार लाइफ में किसी के साथ कोई ट्रेजेडी या मिस हैपनिंग दुर्घटना
हो जाती है, तो उस समय भी हमें अपने नेबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज नॉट ओनली दे आर हेल्पिंग अस डायरेक्टली, वी ऑल्सो नीड द मोरल सपोर्ट फ्रॉम देम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे थे आज शेल्टर में, दिस इज पार्ट 2 की किस तरह बेसिकली सबसे पहले हमने बात की मनी एट आवर डिस्पोजल। जब हम घर बनाते हैं तो मनी वाला जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना डिस्पोज कर सकते हैं, कितना वहन कर सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिविंग इन कम्युनिटी की, हम सोशल क्रिएचर हैं, ह्यूमन बीइंग, वी आर लिविंग इन सोसाइटी, तो हम सोसाइटी में रहने वाले हैं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, एक सोसाइटी किससे फॉर्म होती है, कई सारी फैमिलीज मिलके जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के अराउंड रहते हैं, ये सब मिलके सोसाइटी बनाते हैं या नेबरहुड बनाते हैं। जब हम नेबरहुड में होते हैं तो एडवांटेज ऑफ ए नेबरहुड, तो जब हम नेबरहुड में रहते हैं तो कई सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें 3 एडवांटेजेस को बुक में बताया गया है। अर्न फॉर लिविंग, एक तो अर्निंग का एक सोर्स चालू हो जाता है, कुछ लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमने बात की, सो बदले में उनको अर्निंग होती है। साथ ही साथ क्या होता है, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं या नेबरहुड में रहते हैं तो हमें सोशल सिक्योरिटी का मिलती है, लाइक पुलिस वाले हैं, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ है कि प्रोवाइड सोशल एंड मोरल सपोर्ट। सामाजिक सपोर्ट के साथ साथ हमें मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती, तो ये भी हमें अपने नेबरहुड या अपने रिलेटिव और फ्रेंड से मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना ही है आज की क्लास में। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कवर इन द पार्ट 3 because the chapter is very lengthy. On completion of the complete chapter, I will give you the hard work also in PDF and as well as the solution sheets. So please go through this class carefully. So that's all in today's class. Be safe at home. See you in the next class. Have a great day.